नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारा ऑल इंडिया टेस्ट 2020 जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था फिटर सेकेंड ईयर का, उसी का ये हमारा ऑफिशियल पीडीएफ है। तो पिछले साल जो भी फिटर के सेट बनाए गए थे, मैं 4 सेट बनाए थे, जिसमें से हमने 3 सेट कंप्लीट करा दिया है और ये हमारा चौथा सेट है। जिन लोगों ने पिछला 3 सेट नहीं देखा वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके तीनों सेट देख सकते हैं। तीनों सेट जो भी हुए हैं और ये जो चौथा सेट है, इन सब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 10 से 20 क्वेश्चन जो नए हैं बस वही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही, आपको कम से कम 80% क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा फिटर सेकेंड ईयर का है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो पिछले साल का एग्जाम पैटर्न था वो कुछ इस तरह से था कि जो आपका ट्रेड थ्योरी था उससे 40 क्वेश्चन पूछा गया था, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 20 क्वेश्चन पूछा गया था, तो टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। लेकिन इस बार क्या है कि आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। इस बार जो ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस बार सेकेंड ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 25 क्वेश्चन ये भी रहेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब देखिए पिछले साल का जो पेपर था कुछ इस तरह से था, इसमें हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर दें ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अब देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर, क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लिमिट गेज। फिगर में जो आपको लिमिट गेज दिख रहा है इसका नाम क्या है, तो देखिए हमारा जो गेज दिख रहा है इसका नाम है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो प्रोग्रेसिव प्लग गेज का ये फिगर है। दूसरा है विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो देखिए स्लिप गेज को साफ करने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है वह कार्बन टेट्राक्लोराइड रहता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की सहायता से हम लोग स्लिप गेज को साफ करते हैं, ठीक। देखिए तीसरा क्वेश्चन है वेयर इज सर्कुलर टेपर की यूज। जो सर्कुलर टेपर की होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो देखिए सर्कुलर टेपर कुंजी का जो हम लोग यूज करते हैं वह लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है विच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट इंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज है। कौन सा नट बोल्ट सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है, ये रहता है कैप नट। तो कैप नट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि कौन सी होती है, तो सरफेस हार्डनिंग करने की ये जो विधि है यह पैक कार्बोराइजिंग कहलाता है। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज लीड ऑफ मल्टी स्टार्ट थ्रेड। मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या होती है, ये रहता है पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्टर। सातवां क्वेश्चन है विच मटेरियल इज टू वॉश ऑफ द लैपिंग प्लेट आफ्टर चार्जिंग। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है, ये रहता है हमारा केरोसिन। देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द गेज टू चेक एक्सेप्टेबल साइज ऑन एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए शाफ्ट। शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार साइज को जांच करने के लिए किस गेज को यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है रिंग गेज गो का। तो रिंग गेज गो का प्रयोग हम लोग करते हैं। नौवां क्वेश्चन है विच इज द एब्रेसिव यूज्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मटेरियल। किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलाव धातुओं के लैपिंग के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है फ्यूज्ड एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है वाई द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन द स्टील। स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है, देखिए स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया की जाती है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड टफनेस। कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए स्टील में टेम्परिंग प्रोसेस की जाती है, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बियरिंग इज डिजाइंड टू टेक एक्सेल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड। किस प्रकार का बियरिंग अच्छी थ्रस्ट के साथ साथ रेडियल भार उठाने के लिए भी बनाया जाता है, तो ये रहता है हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बियरिंग मेटल इज सेल्फ लुब्रिकेटेड। किस प्रकार के बियरिंग से बने धातु, किस प्रकार के धातु से बने बियरिंग स्वयं स्नेहक होते हैं, तो देखिए जो भी हमारे बियरिंग बनाए जाते हैं सिंटर्ड एलॉय से, वो सब बियरिंग क्या होते हैं कि सेल्फ लुब्रिकेटेड होते हैं, यानी कि स्वतः स्नेहक हो का कार्य करते हैं। तो सिंटर्ड एलॉय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसके लिए किया जाता है कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का प्रयोग किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द वाशर। ये जो आपको वाशर दिख रहा है ये कौन सा है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल वाशर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका बाल सेपरेटिंग गेज। तो बाल सेपरेटिंग गेज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है विच बियरिंग मटेरियल हैज पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। किस बियरिंग की उसमें चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, क्या होता है हमारा लेमिनेटेड
तो लेमिनेटेड फिनोलिक्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसमेंटल पाइप्स ऑफ 50 mm टू 150 mm डायमीटर। 50 mm से 150 mm व्यास के पाइप को इकट्ठा या विघटित करने के लिए प्लम्बर टूल का नाम क्या है? ये रहता है हमारा चैन पाइप रेंच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चैन पाइप रेंच। ठीक, देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क एज द यक्स। यक्स रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये हमारा क्या है? कटर व्हील का। ठीक, कटर व्हील है वो। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ वेरिएशन प्रोवाइडेड ऑन द एल्बो एंड बेड इन द पाइप वर्क। पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? ये 90 डिग्री और 45 डिग्री होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियस साइज ऑफ लॉन्ग रेडियस एल्बो। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज कितनी होती है? तो ये होता है 1.5 गुना टाइम बोर ऑफ द पाइप। पाइप के बोर का 1.5 गुना होता है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग। ये जो फिगर में जिग दिख रहा है ये किस प्रकार का जिग है? तो हमारा कहलाता है टर्न ओवर जिग। टर्न ओवर जिग का ये फिगर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेटिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन द फिक्सचर। फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए फिक्सचर में उपयोग किए जाने वाले जो सेटिंग ब्लॉक का उद्देश्य होता है ये रहता है कि पोजिशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू द कटर। कटर से संबंधित स्थिरता और काम की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम धातु का रंग क्या होता है? तो देखिए एल्युमिनियम धातु का जो रंग होता है वह व्हाइटिश ग्रे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क एज द एक्स इन द बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में जो एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये क्या कहलाता है? तो हमारा कहलाता है जाकी पुल्ली। तो जाकी पुल्ली ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच और इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का निष्कर्षण है? तो ये होता है हमारा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है ये हमारा जो अयस्क है एल्युमिनियम का है। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन है, विच और प्रोड्यूसेस लेड मेटल। किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होती है? तो देखिए जो सीसा उत्पन्न होता है वह गैलेना से निकलता है। सीसा गैलेना जो होता है ये हमारा पीबीएस होता है। पीबीएस से जो हमारा पीबी होता है ये हमारा लेड होता है, इसी से हमारा निकलता है सीसा। ठीक, लेड या सीसा। पायराइट जो होता है हमारा Fe2 होता है। ठीक, कॉपर पायराइट कहेगा तो ये हमारा CuFeS2 होता है। बॉक्साइट कहेगा तो ये हमारा जो होता है एल्युमिनियम का है, Al2O3 होता है। ठीक, Al2O3। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द इमेजिनरी सर्किल ऑफ द टू मेटिंग गियर। दो मेटिंग गियर पर काल्पनिक सर्किल कौन सा होता है? तो हमारा जो पिच सर्किल कहलाता है। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन है, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो देखिए हाइड्रोलिक पंप में जिस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है वो रहता है कि मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन वन वे फ्लो कंट्रोल वाल्व। एक तरह के प्रवाह तंत्र नियंत्रण वाल्व में यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? यहाँ पर जो यक्स भाग है ये हमारा कहलाता है थ्रोटिंग वाल्व। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट। एसआई इकाई में प्रेशर की यूनिट या इकाई क्या होती है? जो होता है हमारा पास्कल। किलोग्राम किसका भार का है? ठीक, या द्रव्यमान का है। द्रव्यमान क्या होता है हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। मीटर जो है ये हमारा दूरी का है। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन द ऑल डायरेक्शन। किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? तो ये हमारा रहता है पास्कल लॉ, यानी कि पास्कल का नियम रहता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व इज एन ऑरिफिस और रिस्ट्रिक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा ऑरिफिस या रिस्ट्रिक्टर है? तो ये रहता है हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो फ्लो कंट्रोल वाल्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल मार्क एज द यक्स। यक्स रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये हमारा कहलाता है शेड्यूल्ड फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन अबव। आवृत्ति के लिए निर्धारित। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉल्युबल ऑयल एडेड टू वाटर टू गेट नॉन कोरोजिव इफेक्ट। गैर संक्षारण प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात कितना होता है? ये होता है 120 के रेशियो में। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली व्हाइल पोर्ड। कौन सी गुण यह बताती है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है? जो होता है हमारा पोर पॉइंट। तो पोर पॉइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथेड चैन ड्राइव। दांतीदार चैन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या होता है? तो देखिए दांतीदार चैन ड्राइव का जो मुख्य लाभ होता है रहता है कि प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, शांत और यूनिफॉर्म ड्राइव प्राप्त करना। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच क्रेन इज यूज्ड इन रिमोट प्लेस एंड ऑफ साइट। दूरस्थ स्थान और ऑफ साइट के लिए किस क्रेन का यूज किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है ट्रक माउंटेड क्रेन का प्रयोग किया जाता है।
38 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लोर क्रेन। हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या होता है, ये रहता है यूज्ड ऑन लीवर टू लिफ्ट और लेड हैवी लोड, भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन, ये जो फिगर में क्रेन दिख रहा है ये हमारा कहलाता है ट्रक माउंटेड क्रेन कहलाता है, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई फाउंडेशन बोल्ट आर इसेंशियल इन टू मशीन। मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है, तो मशीनों के लिए जो फाउंडेशन बोल्ट आवश्यक है ये रहता है होल्ड मशीन फर्मली, मशीन को मजबूती से पकड़ें। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेशन ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट। जो इंजन चलते भागों में स्नेहन तेल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए स्नेहन करने से क्या होता है कि जो घर्षण होता है वह कम हो जाता है, यानी कि टू रिड्यूस फ्रिक्शन। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल जो होता है या किस पर निर्भर करता है, तो घर्षण बल कॉन्टैक्ट सरफेस यानी कि संपर्क सतह पर निर्भर करता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काजेज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। यानी कि स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए स्नेहन करने से जो मशीन की दक्षता होती है वह बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ 30 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु को भार 30 kg के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है 2400 kg से, ठीक। कैसे किया जाता है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो घर्षण गुणांक ये दिया है म्यू का मान, भार जो दिया है केजी में, ये है हमारा बल एफ का मान, तो यहाँ पर आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो एफ इक्वल टू हमें पता है म्यू इंटू आर होता है। अब यहाँ पर आर का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ बाई म्यू करेंगे, तो एफ का मान कितना है 30, म्यू का मान कितना है 0.0125 है, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 2400 kg आ जाएगा, ठीक। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी। आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र कितना होता है, तो देखिए आयताकार पिंड का जो गुरुत्व केंद्र होता है क्या होता है एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। यानी कि जो आयताकार पिंड होता है इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है, इसका जो भी विकर्ण होता है और विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है, यहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का केंद्र निर्भर रहता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। चक्र का सबसे बड़ा जो चाप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो चक्र का सबसे बड़ा चाप डायमीटर यानी कि व्यास कहलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा, तो यदि वृत्त का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका जो व्यास आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया है कितना 78.5, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पाई से भाग दे देंगे, तो पाई से हमारा कटेगा तो 78.5 जो है इसमें हम लोग 3.4 से भाग देंगे तो हमारा आर स्क्वायर का मान निकल आएगा, ठीक। अब आर स्क्वायर का जब हम लोग मान निकालेंगे फिर इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल जब लेंगे तो हमारा आर का मान निकल आएगा, जब आर का मान निकल आएगा तो इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा व्यास आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर बी इंटू 8 ए पावर 5 बी क्यूब। अब यहाँ पर देखिए इनका गुणा क्या क्या होगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, ए स्क्वायर इंटू ए पावर 5 इक्वल टू ए पावर 7 हो जाएगा, बी इंटू बी क्यूब यानी कि बी पावर 4 हो जाएगा, 40 ए पावर 7 बी पावर 4 हो जाएगा, ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ जीरो। जीरो के घात में कोई भी संख्या है अगर तो उसका मान हमेशा 1 आता है, ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द स्टैंडर्ड फार्म ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्म होता है फुल फार्म वो क्या है, ए माइनस बी एक्सपेंडेड फार्म है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। 51 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन सा है, तो विनाइल पॉलीमर जो है हमारा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। 52 नंबर क्वेश्चन है, विच फोर्स एक्ट ऑन क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है, तो देखिए क्रैंक शाफ्ट पर हमेशा टॉर्सनल स्ट्रेस कार्य करता है, ठीक। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द कलर ऑफ ए मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस। टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा, तो ये होगा आपका भूरे कलर का होता है, ठीक। 54 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। उष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए उष्मा उपचार की जो प्रक्रिया है वह रहता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग करने की प्रक्रिया है हीट ट्रीटमेंट यानी कि उष्मा उपचार कहलाता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। एसपी का विस्तृत रूप क्या है, तो यह होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक, विक्रय मूल्य। 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज डिनोट एज कैपिटल आई। आई के रूप में हम किससे व्यक्त करते हैं, तो इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटल आई के रूप में व्यक्त करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न इफ द प्रिंसिपल ऑफ आर इज 12,000
बिकम्स टू एन अमाउंट ऑफ RS 15,600। साधारण ब्याज क्या होगा यदि 12,000 की धनराशि 15,600 हो जाती है। तो देखिए हमारा मूलधन कितना था 12,000, ब्याज सहित कितना हो जा रहा है 15,600। तो ब्याज कितना मिला तो 15,600 में से हम लोग 12,000 घटाएंगे तो हमारा 3600 आ जाएगा हमारा ब्याज। ठीक। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी पब्लिशेस द शेड्यूल ऑफ रेट्स। कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो ये सरकारी विभाग यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राधिकरणों के दरों को अनुसूची को लागू करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटाइल। कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाती है। तो देखिए कच्चे लोहे में अगर हम लोग सल्फर डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि वह जो भी कच्चा लोहा होता है वह कठोर और भंगुर हो जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड। उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो हमारा कहलाता है प्राइस कैटलॉग यानी कि मूल्य सूची। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो भी हमारे क्वेश्चन थे ये सब ऑफिशियल क्वेश्चन थे जो कि फिटर सेकेंड ईयर के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर हमने चारों के चारों सेटों को कंप्लीट कर लिया जो कि 2020 में आए हुए थे। ठीक। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लासेज हैं, जो भी 5 चैप्टर आपके नए जुड़े हैं उससे क्लासेस हमने चैप्टर वाइज ले ली है। निम्न पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आधारित हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेकेंड ईयर में। उससे आप लोग जरूर देख के जाइए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो आप लोग जाकर 5 क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू।